नमस्कार मित्रों। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत और रहस्य से भरी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान भी होंगे, चकित भी होंगे और सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे। ये कथा सिर्फ धार्मिक नहीं है, बल्कि इसमें छिपा है एक गूढ़ रहस्य जो आज भी बहुत कम लोगों को मालूम है। यह कथा सीधे रामायण काल से जुड़ी है, लेकिन यह सामान्य रामायण की कथा नहीं है। यह कथा है उस रहस्य की जो भगवान श्री राम और राजा दशरथ के संबंध से जुड़ा हुआ है। अब तक आप यही जानते होंगे कि श्री राम राजा दशरथ के बड़े पुत्र थे, राजा दशरथ की सबसे प्रिय संतान थे, अयोध्या के राजकुमार थे और अयोध्या के भावी राजा भी थे। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वास्तव में श्री राम राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे। जी हां, यह सुनकर आपको भी आश्चर्य हो रहा होगा। मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यह कैसे संभव है। पूरे संसार में यही प्रचारित है कि श्री राम राजा दशरथ और माता कौशल्या के पुत्र थे। फिर यह बात कैसे सच हो सकती है कि वे दशरथ के पुत्र नहीं थे? दरअसल मित्रों, सत्य और समाज में प्रचलित बातों में कभी कभी अंतर हो जाता है। समाज जो देखता है वही मान लेता है, लेकिन उस दृश्य के पीछे का अदृश्य सच क्या है, यह जानने के लिए हमें गहराई में जाना पड़ता है। इतिहास के उन पन्नों को पलटना पड़ता है जिन पर धूल जम चुकी है। आज हम आपको वही सच बताने जा रहे हैं जो कथा, इतिहास और अध्यात्म का मिला जुला रूप है। बात उस समय की है जब अयोध्या के सम्राट महाराज दशरथ अपने अद्भुत शौर्य और वीरता के कारण तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो चुके थे। राजा दशरथ केवल पृथ्वी के ही नहीं, बल्कि स्वर्गलोक तक अपनी वीरता का परचम लहरा चुके थे। एक बार देवलोक में देवताओं और दानवों के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। देवता संकट में आ गए। उस समय इंद्र ने महाराज दशरथ को स्वर्ग बुलाया और उनसे सहायता मांगी। दशरथ अपनी धर्मपरायणता और मित्र धर्म निभाने के लिए तुरंत स्वर्ग गए और देवताओं की ओर से युद्ध करने लगे। महाराज दशरथ ने उस युद्ध में देवताओं की ओर से असुरों का संहार किया और देवताओं को विजय दिलाई। देवताओं ने दशरथ की प्रशंसा की, उनका धन्यवाद किया और उन्हें वापस अपने राज्य अयोध्या लौटने की अनुमति दी। स्वर्ग से लौटते समय महाराज दशरथ आकाश मार्ग से जा रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि एक रहस्यमयी काला पुरुष उनके मार्ग में खड़ा है। वह पुरुष दशरथ की ओर पीठ करके खड़ा था। दशरथ ने उसे पुकारा, अरे भाई, तुम कौन हो? हमारी ओर मुंह क्यों नहीं करते? लेकिन वह पुरुष चुप रहा। दशरथ ने दोबारा पूछा, क्या तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं, जिसने देवताओं को विजय दिलवाई है। फिर भी तुम मेरी ओर पीठ करके खड़े हो। तब उस काले पुरुष ने धीमे स्वर में कहा, हे दशरथ, मेरे बारे में मत पूछो। मैं कौन हूं यह जानना तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है। तुम अपने मार्ग पर जाओ और अपने राज्य लौटो। लेकिन दशरथ कहां मानने वाले थे। उन्होंने कहा, नहीं, जब तक तुम अपने बारे में नहीं बताओगे मैं आगे नहीं जाऊंगा। तुम्हारी यह रहस्यमय चुप्पी और पीठ करके खड़े रहना मुझे बहुत विचलित कर रहा है। तुम्हें अपना परिचय देना ही पड़ेगा। तब वह काला पुरुष बोला, हे दशरथ, मैं शनि हूं, शनिदेव। मैं अपनी दृष्टि तुम पर नहीं डालना चाहता, क्योंकि मेरी दृष्टि बहुत क्रूर है। मैं नहीं चाहता कि मेरी दृष्टि से तुम्हें कोई कष्ट हो, इसलिए मैंने पीठ की ओर खड़ा होना उचित समझा। दशरथ ने कहा, हे शनिदेव, मैं किसी भी प्रकार का कष्ट सहने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको मुझे देखना ही होगा। आप चाहे जो भी हो, मैं आपकी नजरों का सामना करूंगा। शनिदेव ने बहुत समझाया, बहुत मना किया, लेकिन दशरथ नहीं माने। अंततः शनिदेव ने दशरथ की ओर दृष्टि डाल दी। जैसे ही शनिदेव की दृष्टि दशरथ पर पड़ी, दशरथ बेहोश होकर रथ से नीचे गिर पड़े। उसी समय गिद्धराज जटायु आकाश मार्ग से उड़ते हुए जा रहे थे। उन्होंने देखा कि राजा दशरथ आकाश से गिर रहे हैं। जटायु ने तुरंत उन्हें अपने पंजों में थाम लिया और धीरे धीरे धरती पर उतार दिया। जब दशरथ को होश आया तो उन्होंने जटायु को अपने प्राणों का रक्षक कहा और कहा कि तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। जटायु ने कहा, मुझे तुम्हारा बड़ा पुत्र चाहिए। दशरथ ने वचन दे दिया। समय बीता। दशरथ के घर 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। जब राम का जन्म हुआ तो दशरथ ने जटायु को बुलवाया और कहा, यह मेरा बड़ा पुत्र है, तुम्हारी अमानत। जटायु ने कहा,
अभी मैं इसे नहीं लूंगा, समय आने पर ले जाऊंगा। जब विश्वामित्र राम को लेने आए तो दशरथ ने मना किया। तुलसीदास जी ने लिखा, सब सुत मोए प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गुसाई। दशरथ राम को इसलिए नहीं देना चाहते थे क्योंकि राम उनकी अमानत नहीं, जटायु की अमानत थे। राम जब वनवास गए तो दशरथ का देहांत हो गया। दशरथ का अंतिम संस्कार भरत ने किया क्योंकि भरत ही दशरथ के सगे पुत्र थे। राम ने अपने सगे पिता जटायु का अंतिम संस्कार किया क्योंकि राम वास्तव में जटायु के पुत्र थे। इस प्रकार मित्रों, राम दशरथ के नहीं बल्कि जटायु के पुत्र थे। यह कथा इतिहास, धर्म और अध्यात्म का अद्भुत मेल है जिसे समझना हर किसी के लिए आसान नहीं। पर जो भी इस गूढ़ रहस्य को समझ लेता है उसके लिए राम का चरित्र और भी दिव्य और अद्भुत बन जाता है।